नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपने दम पर समाज की सोच को बदल दिया। एक ऐसी महिला जिसने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की, करियर में कई उतार चढ़ाव देखे और 60 साल की उम्र में फिर से सुपरस्टार बनकर उभरी। ये कहानी है अभिनेत्री नीना गुप्ता की। एक साधारण लड़की से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री बनने तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं नीना गुप्ता की पूरी कहानी। नीना गुप्ता का जन्म 4 जुलाई 1949 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम R.N. गुप्ता और माता का नाम शकुंतला गुप्ता था। उनका परिवार पढ़ाई और अनुशासन को बहुत महत्व देता था। बचपन से ही नीना पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उन्हें अभिनय और कला की दुनिया बेहद आकर्षित करती थी। स्कूल में होने वाले नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। नीना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अभिनय सीखने का फैसला किया और भारत के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं और खुद को एक बेहतरीन कलाकार के रूप में तैयार किया। NSD में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फिल्मों में काम करना है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नीना मुंबई पहुंची, लेकिन मुंबई में सफलता इतनी आसान नहीं थी। उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे। कई बार उन्हें ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया जाता था। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में नई अभिनेत्रियों के लिए अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन नीना ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। 1982 में फिल्म साथ साथ में उन्हें काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अभिनय किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली टीवी धारावाहिक खानदान से। इस सीरियल में उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। धीरे धीरे वे टीवी और फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा बन गई। नीना गुप्ता की जिंदगी का सबसे चर्चित अध्याय तब शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर विव रिचर्ड से हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए। कुछ समय बाद नीना गर्भवती हो गई, लेकिन उस समय समाज में बिना शादी के मां बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लोगों ने उनकी आलोचना की, उन पर सवाल उठाए गए, लेकिन नीना ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी बेटी को जन्म देने का फैसला किया। ये फैसला उस समय बेहद साहसी माना गया। 1979 में उनकी बेटी मसाबा गुप्ता का जन्म हुआ। नीना ने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की। उन्होंने माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। उस दौर में उन्हें समाज की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज उनकी बेटी मसाबा गुप्ता भारत की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री है। नीना अक्सर कहती है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी बेटी है। एक समय ऐसा भी आया जब फिल्मों में उन्हें काम मिलना बंद हो गया। उन्हें सिर्फ माँ या दादी के किरदार ऑफर किए जाने लगे। कई वर्षों तक वे संघर्ष करती रही, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 2017 में नीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, मैं मुंबई में रहती हूं और अच्छे रोल की तलाश में हूं। ये पोस्ट वायरल हो गई। इसके बाद फिल्म निर्माताओं का ध्यान उनकी ओर गया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। 2018 में फिल्म बधाई हो रिलीज हुई। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक मध्यम आयु की गर्भवती महिला का किरदार निभाया। उनकी अदाकारी की पूरे देश में प्रशंसा हुई। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। 2022 में फिल्म ऊंचाई के लिए उनके अभिनय को काफी सराहा गया। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई पुरस्कार जीते और खुद को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में स्थापित किया। 2008 में नीना गुप्ता ने चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी की। आज वे एक खुशहाल जीवन जी रही है और लगातार फिल्मों तथा वेब सीरीज में सक्रिय है। नीना गुप्ता की कहानी हमें सिखाती है कि समाज क्या कहता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फैसलों पर विश्वास करें।
उम्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती। अगर आप मेहनत करते रहें तो जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देती है। दोस्तों, आपको नीना गुप्ता की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।